गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ये समांतर रेखा, ये अध्याय का नाम है, ये अध्याय है ये। और कक्षा 8वीं में समांतर रेखा से संबंधित प्रश्न हल कराए जाते हैं, पढ़ाई जाती है कक्षा 8वीं से। 7वीं में भी है, ये पढ़ाते हैं, 7वीं वाले पढ़ सकते हैं इसको। क्या है कि एक रेखा खींचकर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। एक रेखा है जिसकी दूरी उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक और रेखा है, समांतर रेखा है, वो रचना करना है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे हल करें। सबसे पहले समझते हैं कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा, ये मालूम होना चाहिए कि समांतर रेखा किसको बोलते हैं। तो समांतर रेखा की जो परिभाषा है, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं जिनकी लंबवत दूरी समान हो, ये समांतर रेखा की परिभाषा है। ये अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये समांतर रेखा क्या है। एक छोटा चित्र दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक रेखा है, ये इसके समांतर एक और रेखा खींच देते हैं। उदाहरण के लिए ये अनुमान से हम खींच रहे हैं। एक और रेखा खींच दिए तो इनके बीच जो लंबवत दूरी है ये सदा समान रहेगा। ये दूरी है, लंबवत दूरी है, ये समान रहेगा ये, और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। समांतर रेखा का एक गुण है कि समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद मतलब काटना। तो ये समांतर रेखा की एक सामान्य जानकारी है जो बताया यहाँ पर। अब क्या करें, एक रेखा खींचकर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक समांतर रेखा की रचना कीजिए। अब यहाँ पर एक रेखा लेते हैं और उस रेखा में उसके समांतर एक दूसरी रेखा तैयार करेंगे। तो ये कैसे तैयार करना है, इसके लिए हम स्केल की सहायता लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हैं एक रेखा है ये। अब इसके समांतर एक रेखा तैयार करना है, दूसरी रेखा तैयार करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसका पहले नामकरण कर देते हैं, AB या PQ, जो भी रखना चाहें। इसमें हम कहीं पर भी एक बिंदु लेते हैं। ये मान लो बिंदु P है। इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरी रेखा तैयार करना है। यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर दूरी रहेगा, ये दूरी 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चांदे से बना सकते हैं और प्रकार से बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। यहाँ पर हम चांदे से बना रहे हैं।
आप चाहे प्रकार से ही बना सकते हैं, उससे ही बनता है ये। ये देख रहे हैं, ये जो दिख रही है सीधा लंबवत रेखा, ये 90 इंच की रेखा है, लंबवत रेखा है ये। बिंदु लगा देते हैं ऊपर में और स्केल की सहायता से उसको मिला देते हैं। इस तरह से आपको दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है ये। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, इस बिंदु से ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम स्केल और प्रकार का फिर उपयोग करते हैं। ये देख रहे हैं इसको, ये स्केल पढ़ना बता देता हूँ। ये 0 है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 से बढ़ता गया है, ये आखिरी 15 तक का ये 15 सेंटीमीटर का है। ये नीचे में देख रहे हैं ये इंच का चिन्ह है, तो हम सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमको लेना है 5 सेंटीमीटर। ये प्रकार में एक चाप बना लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर चाप हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ से बिंदु P से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काट देते हैं, इस तरह से। अब इस बिंदु पर एक रेखा तैयार करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी अनुमान से एक चाप लेते हैं, इसको केंद्र मानते हैं और इस तरह से एक अर्धवृत्ताकार आकृति तैयार करते हैं। ये अर्धवृत्ताकार आकृति तैयार हुई। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही दूरी रखते हुए या चाहे दूरी को अलग कर सकते हैं। यहाँ से एक कटान बिंदु लेते हैं और ऊपर से फिर एक कटान बिंदु है, यहाँ से लेते हैं। अब हमको यहाँ पर 2 कटान बिंदु मिल रहा है, तो चिन्ह कर देते हैं यहाँ पर। अब इनका फिर से एक प्रतिच्छेद बिंदु तैयार करते हैं ऊपर की ओर, फिर इस बिंदु को लेकर के फिर से एक और तैयार करेंगे। अब देख रहे हैं हमको एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर मिल गया। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को एक साथ मिला देते हैं स्केल का प्रयोग करते हुए। किस तरह देख रहे हैं, ये एक समांतर रेखा तैयार हो जाती है। ये इस तरह से एक समांतर रेखा तैयार होती है ये। तो ये जो दूरी है, ये दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर है ये, और ये दोनों रेखा समांतर रेखा है। ये दोनों समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से एक रेखा के समांतर, इसको हम नामकरण कर सकते हैं। ए बी है, यहाँ पर सी कर सकते हैं, यहाँ पर डी कर सकते हैं। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा हुई। तो ये समांतर रेखा खींचने की विधि इस तरह से है। ये जो आकृति दिख रहा है, ये आकृति, इसको हम नीचे भी लेते हैं, प्रकार इस तरह से भी लेते हैं तो भी बनता है ये। तो यहाँ पर हमने चांदे से ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ भी चांदे से ले सकते हैं तो भी बन जाएगा वो। तो इस तरह से 2-3 विधियों से बताया जाता है, जिसमें मैंने एक विधि का उल्लेख किया है यहाँ पर। और समांतर रेखा किस तरह खींची जाती है, आशा करता हूँ ये कक्षा विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार करना पड़ता है, कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।
अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, एक नया वीडियो लेकर फिर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।